अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे। 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने 3 चीजें स्टडी की थी। पहली थी ट्रांसलेशन, मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ लीनियर पाथ। और जब किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर पाथ के साथ हम मूव करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो जो न्यू पॉइंट हमें ऑब्टेन होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास बनी थी। न्यू पॉइंट का x, जिसको हमने कहा था x डैश विल बी x मल्टीप्लाई बाय tx, हाउ मच ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस, एंड y विल प्लस, यहाँ पे प्लस था, और y डैश विल बी ऑब्टेन गिवन y प्लस हाउ मच ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। ये इक्वेशन हमने स्टडी की थी और इसकी मैट्रिक्स हमारे पास बनी थी x डैश y डैश मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स tx ty प्लस पॉइंट मैट्रिक्स xy। ये इक्वेशंस थी हमारे पास, इसकी मैट्रिक्स थी। दूसरा पॉइंट जो हमने स्टडी किया था, दूसरी टेक्निक जो स्टडी की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट वाज रोटेशन। रोटेशन को हमने कहा था मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर जो न्यू एक्स ऑब्टेन होता था दैट वाज एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। थीटा गिवन है कि कितना हमने रोटेट करना है, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और वाई डैश हमारा था एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ये इक्वेशंस थी और इन इक्वेशंस के रिलेटिवली हमारे पास जो मैट्रिक्सेस बनी थी दैट वाज x डैश y डैश पॉइंट मैट्रिक्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन की मैट्रिक्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय xy। और थर्ड टेक्निक जो हमने स्टडी की थी दैट वाज स्केलिंग। ऑब्जेक्ट को जूम इन करना या जूम आउट करना, और इसकी इक्वेशंस हमारे पास बनी थी x डैश विल बी ऑब्टेन्ड बाय x मल्टीप्लाई बाय sx, y डैश विल बी ऑब्टेन्ड बाय y मल्टीप्लाई बाय sy। sx है हाउ मच स्केलिंग अलोंग x एक्सिस, और y डैश था हमारे पास हाउ मच स्केलिंग अलोंग y एक्सिस। इसके लिए मैट्रिक्स हमारे पास थी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई जो कर रही हो, x डैश y डैश पॉइंट मैट्रिक्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय sx, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ sy 2/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय पॉइंट मैट्रिक्स xy। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर चुके थे। अब यहाँ एक पॉइंट डिस्कस होने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम, जबकि रोटेशन की जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है वो 2/2 की है,
और स्केलिंग की जो मैट्रिक्स बन रही है वो भी हमारे पास 2/2 की है। दूसरा डिफरेंस, ट्रांसलेशन में मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और पॉइंट मैट्रिक्स इनका एडिशन हो रहा है ये वाली इक्वेशंस बनाने के लिए, जबकि रोटेशन की इक्वेशन बनाने के लिए रोटेशन मैट्रिक्स और पॉइंट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और स्केलिंग की मैट्रिक्स बनाने के लिए भी स्केलिंग की इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई कर रही हो उसके लिए भी जो मैट्रिसेस हमारे पास हैं वो स्केलिंग मैट्रिक्स पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ट्रांसलेशन में मैट्रिसेस का एडिशन हुआ, जबकि बाकी दो ऑपरेशंस में रोटेशन और स्केलिंग में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हुई है। हमें बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट पर जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करना हो, ट्रांसलेट भी करना हो, या एक ऑब्जेक्ट को की स्केलिंग भी करनी हो, ट्रांसलेशन भी करनी हो, या किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन भी करनी हो, स्केलिंग भी करनी हो। मल्टीपल ऑपरेशंस, एक से ज्यादा ऑपरेशंस एक ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करने हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी बनती है कि हमारी तमाम मैट्रिसेस एक जैसी हो। जैसे ये 2/2 है मैट्रिक्स, स्केलिंग की, रोटेशन की 2/2 है तो ट्रांसलेशन की भी 2/2 हो जाती, और तमाम मैट्रिसेस का ऑपरेशन भी एक जैसा होता है। या तमाम मैट्रिसेस का ऑपरेशन जो है वो एडिशन वाला हो जाता, या तमाम मैट्रिसेस का ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाता। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह के, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन वर्सेस दूसरा हमारे पास होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई पॉइंट जो 2 डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यूज लिखते हैं। एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और एक वाई एक्सिस की। कोई पॉइंट हो, एक्स कोऑर्डिनेट के वर्टिकल लाइन से ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, और दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं वाई के हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कितना दूर है। इसको हम अब तक पढ़ते आए हैं एक्स वाई पॉइंट 2 डायमेंशन में, कि ये दो वैल्यूज हम देंगे जो रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि इस पोजीशन में, इस पूरी एरिया में जिस पॉइंट का हम जिक्र कर रहे हैं वो पॉइंट एक्चुअली बन कहां पे रहा है। तो ये एक्स और वाई कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। इस सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करके मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम ये हमारी ट्रांसलेशन में भी हेल्प आउट करेगी। तो पहले इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, फर्क क्या बन रहा है, और किस तरह ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। कि किसी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए, टू मेक 2-डायमेंशनल homogeneous coordinate we simply add an additional variable, एक नए वेरिएबल को हम यूज करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एडिशनल वेरिएबल यूज करते हैं। उसको सम बुक्स में W एज अ वेट
कहा गया है, सम बुक्स में उसको एच कहा जाता है, होमोजीनियस, हम उसको होमोजीनियस फैक्टर भी बोलते हैं। तो एक नया वेरिएबल यूज हम करते हैं W, ताकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को होमोजीनियस में इस्तेमाल किया जा सके। और इस तरह कार्टेशियन में कोई, यहां मैं ये कार्टेशियन रिप्रेजेंट करता हूं, कार्टेशियन में अगर कोई पॉइंट हो एक्स वाई, उसको हम होमोजीनियस में तीन वैल्यूज की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एडिशनल एक वेरिएबल हो गया। यहां x के साथ मैंने एक सिंबल h होमोजीनियस के लिए यूज कर लिया। कार्टेशियन में सिंपल x है और होमोजीनियस वाले x को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ h की वैल्यू लगा दी, जिससे आपको याद रहेगा ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी ये होमोजीनियस वाली न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और यहाँ x जो है ये कार्टेशियन वाली होगी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो उसको हम होमोजीनियस में यूं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनमें आपस में फिर रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ये हुआ कि कार्टेशियन का x बराबर होता है होमोजीनियस का x डिवाइडेड बाय जो ये वेरिएबल वेट इस्तेमाल किया वो। ये न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज एक जैसी बननी चाहिए। इसी तरह कार्टेशियन के y की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए अगर हम होमोजीनियस के y कोऑर्डिनेट को उसके वेट से डिवाइड कर दें। मैथमेटिकली इसको यूं भी मैं कह सकता हूं कि कार्टेशियन वाला x जो है ये बराबर होगा, सॉरी होमोजीनियस वाला x बराबर होगा कार्टेशियन वाला x मल्टीप्लाई बाय वेट, और होमोजीनियस वाला y जो है ये बराबर होगा कार्टेशियन वाला गिवन y मल्टीप्लाई बाय जो नया एडिशनल वेरिएबल इस्तेमाल किया था w। इन फार्मूलों को जहन में रखते हुए हम ये वाली न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्टेशियन में ये वैल्यू है 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो होमोजीनियस में अगर वेट मेरे पास 2 हो तो इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 4। कैसे? कार्टेशियन का x था 1, कार्टेशियन का x था हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो होमोजीनियस का x जो है वो 2 हो गया। कार्टेशियन का y था 2 मल्टीप्लाई बाय वेट, कार्टेशियन का y 2, कार्टेशियन का y 2 मल्टीप्लाई बाय वेट भी 2 था, तो होमोजीनियस का y जो है वो हमें 4 हासिल हुआ। यहां पर हमने 4 लिख दिए। सिमिलरली कार्टेशियन का 1 2, होमोजीनियस में मैं इसको लिख सकता हूं 3 6, तो यहां क्या वैल्यू होनी चाहिए? कब मैं इसको कार्टेशियन वाले 1 को 3 और 2 को 6 लिख सकता हूं? अगर यहां पर वेट जो है वो 3 हो। एक और एग्जांपल, कार्टेशियन का 2 और होमोजीनियस का 4, इसको मैं 1 और 2 भी लिख सकता हूं होमोजीनियस में, अगर मेरे पास वेट जो है वो 1/2 हो जाए। कैसे? मैंने इस कार्टेशियन के 2 से होमोजीनियस की वैल्यू हासिल करनी है। मुझे वैल्यू हासिल करनी है कि होमोजीनियस का x क्या है, जबकि कार्टेशियन का x मेरे पास गिवन है 2 और वेट है 1/2, ये वेट 1/2, तो लिहाजा कार्टेशियन का x क्या बना हमारे पास
1। सिमिलरली कार्टेशियन का होमोजीनियस का y हासिल करना था, तो कार्टेशियन का y कितना था, ये वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कार्टेशियन का y कितना था 4 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना है यहाँ पर 1/2, तो जो वैल्यू हासिल हुई वो 2 है, तो यहाँ पर होमोजीनियस के y में 2 लिख दिया गया। होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और एडिशनली हम शामिल करते हैं, बहुत सिंपल सी एक चीज। क्या मैं कार्टेशियन के किसी वैल्यू को, कार्टेशियन की वैल्यू एक्स वाई, क्या इसको मैं होमोजीनियस में भी एक्स वाई लिख सकता हूं, सेम वैल्यू लिख सकता हूं? यहां पर वेट अभी बाद में डिसाइड करते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, कार्टेशियन में अगर है मेरे पास 1 2 और होमोजीनियस में बनाना चाहता हूं मैं उसको, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि यहां पर जैसे कार्टेशियन का 1 था, होमोजीनियस में ये 1 ही रहे। कार्टेशियन के y की वैल्यू 2 थी, होमोजीनियस के y की वैल्यू भी 2 रहे, तो फिर यहां पर वेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इन इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें, अगर वेट यहां पर 1 हो जाए तो सम न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 वही वैल्यू हमें हासिल होगी। कोई न्यूमेरिक वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम जवाब आएगा। तो अगर वेट 1 यूज कर लूं तो फिर सेम बन रहा होगा। अगर कार्टेशियन और होमोजीनियस में मैं ये चाहता हूं कि वो न्यूमेरिक वैल्यू मुझे सेम नजर आए ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं आसानी से समझ सकूं, लेकिन मैं लिखूं उसको होमोजीनियस फॉर्म में, वो मैथमेटिकली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं तीसरा वेरिएबल जिसको वेट वेरिएबल कहा था उसको यूज करते हुए लिखूं। तो उस वेट को हम 1 यूज अगर कर लें, इफ वेट इज इक्वल टू 1, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम उसी कोऑर्डिनेट्स को, न्यूमेरिक कोऑर्डिनेट्स को होमोजीनियस में भी लिख सकेंगे। इस वेट 1 को यूज करते हुए हम अपनी इक्वेशंस को, जो मैट्रिसेस हमने इक्वेशन से बनाई थी, उनको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ज़हन में रखिएगा कि जिसको हमने पॉइंट कहा था एक्स वाई, उस पॉइंट को होमोजीनियस में भी मैं लिख सकता हूं एक्स वाई, अगर मैं वेट 1 लिख लूं। इसी तरह जो पॉइंट मेरे पास नया हासिल होता है ट्रांसलेशन के बाद या रोटेशन के बाद, उस पॉइंट को एक्स डैश वाई डैश पॉइंट अगर मैं होमोजीनियस में ही लिखना चाहता हूं, तो मैं होमोजीनियस में इसको एक्स डैश वाई डैश ले सकता हूं यूजिंग 1 एज वेट वैल्यू। डिफरेंस क्या आ गया? कार्टेशियन में 2 वैल्यूज थी, होमोजीनियस में तीसरी वैल्यू एक आ जाती है। 3 वैल्यू होती हैं और तीसरी वैल्यू जो है वो वेट होती है। सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, हमने उस वेट को 1 ले लिया, जिसकी वजह से ये बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है कि हमने होमोजीनियस में भी चेंज कर लिया और वो वैल्यूज भी हमें कंफ्यूज नहीं कर रही। अब इन मैट्रिसेस की जगह हमें थोड़ी सी मैट्रिसेस चेंज करनी पड़ेगी, नई मैट्रिसेस का बनानी पड़ेगी ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए और स्केलिंग के लिए। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के लिए हम अब मैट्रिक्स क्यों लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश 1। अब हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में लिख रहे हैं।
इज इक्वल टू 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1, ये हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट x y 1। दोनों को जरा कंपेयर कर लें। हमने अभी स्टडी किया x डैश y डैश पॉइंट को हम होमोजीनियस में 3 वैल्यूज में ले सकते हैं, तो वो 3 वैल्यूज हमारे पास ये वाली हो गई, x डैश y डैश 1, ये वाली वैल्यूज। एक्स वाई को हम होमोजीनियस में 3 वैल्यूज में ले सकते हैं, वो 3 वैल्यूज में आ गया एक्स वाई 1। तो जो मैट्रिक्स यहां पर हमारे पास ये थी टी एक्स टी वाई 2/1 की मैट्रिक्स, उसके बजाय मैट्रिक्स ये हो गई। इस मैट्रिक्स से जो हमारी ट्रांसलेशन की इक्वेशंस हैं उन पे कोई तब्दीली नहीं हो रही। इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशंस हमें वही हासिल होंगी। चेक इट, एक्स डैश हमें हासिल होना है, अगर हम ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब बनेगा वो हमारा एक्स डैश के बराबर होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मिल गया। 0 मल्टीप्लाई बाय वाई, 0 हो गया। टी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, टी एक्स हो गया। एक्स प्लस वाई की जगह 0 आ गया, वो नहीं लिखा, प्लस टी एक्स। इक्वेशन हमें वही मिल रही है। वाई डैश को कंपेयर कर लें। वाई डैश के लिए ये वाली रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करनी है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहां पर एक्स की कोई जरूरत नहीं है, एक्स खत्म हो चुका है। 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई बन गया हमारे पास। टी वाई मल्टीप्लाई बाय 1, टी वाई हमारे पास हासिल हो गया। तीसरी इक्वेशन को अगर कंपेयर करना चाहें, जरूरत तो नहीं है लेकिन कंपेयर करना चाहें, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, प्लस ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 0, प्लस 1। 1 किसके बराबर हो रहा है? 1 के बराबर ही हो रहा है, वो इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन की इक्वेशंस हमारे पास वही रही, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे थे पहले, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए कर रहे थे, अब उसके बजाय होमोजीनियस को यूज करते हुए कर लिया, तो ये हमारी मैट्रिक्स भी ट्रांसलेशन की 3/3 की बन गई। सिमिलरली हमारी रोटेशन की मैट्रिक्स, रोटेशन की इक्वेशंस के मुताबिक, रोटेशन की इक्वेशन और पुरानी मैट्रिक्स ये आपको नजर आ रही है। तो अब हम रोटेशन की मैट्रिक्स लिखते हैं। रोटेशन x dash y dash 1 will be equal to cos theta माइनस साइन थीटा, और यहां 0, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां 0 0 0 1, और पॉइंट की जगह अब आ जाएगा एक्स वाई 1। पहले हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी वो 2/2 की थी, अब हमारी मैट्रिक्स 3/3 की हो गई। सिमिलरली स्केलिंग की मैट्रिक्स में भी चेंज आ जाएगी हमारे पास। स्केलिंग की मैट्रिक्स हम बनाएंगे x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू
एस एक्स, हाउ मच स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन होती है न्यूमेरिक वैल्यू 0 0 0 एस वाई 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एक्स वाई 1। पहले ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 की थी, यहां भी ये हमारी मैट्रिक्स 3x3 की हो गई। अब तीनों ऑपरेशंस की मैट्रिसेस को एट अ टाइम जरा चेक कर लें। ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स भी हमारी 3x3 की हो गई, रोटेशन की मैट्रिक्स भी 3x3 हो गई, और स्केलिंग मैट्रिक्स भी हमारी 3x3 हो गई। और तीनों ऑपरेशंस चेक कर लें। ट्रांसलेशन में भी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, रोटेशन में भी रोटेशन मैट्रिक्स पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है न्यू पॉइंट देने के लिए, और स्केलिंग में भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो एक जैसी फॉर्म में आ गए हैं, होमोजीनियस फॉर्म में आ गए हैं, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करते हुए। इक्वेशंस हमारी वही रहेंगी, इक्वेशंस हमारी चेंज नहीं होगी। ट्रांसलेशन की इक्वेशंस यही है, रोटेशन की इक्वेशन जो आपने पढ़ी वही रही, स्केलिंग के लिए जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वही रही। हमने इन इक्वेशंस को हासिल करने के लिए जो मैट्रिसेस बनाई वो हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को जहन में रखते हुए बनाई, और उसकी वजह से वो हमारी मैट्रिसेस न्यू मैट्रिसेस ये वाली हो गई 3x3 वाली। और नेक्स्ट थ्रू आउट दिस चैप्टर आप जो ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के लिए मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी ऑपरेशंस के लिए भी वो आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को जहन में रखते हुए करेंगे। आपको मैट्रिसेस जरा ये वाली याद रखनी होगी। तो ये वाला टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि जब एक से ज्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में जो मैट्रिसेस बनाई गई हैं इनकी मदद से किस तरह हमारे पास वो ऑपरेशन इजी हो जाते हैं और हम आसानी से जो रिजल्ट्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। अगेन तमाम स्टूडेंट्स को याद करवाता जाऊं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप टाइम पीरियड नोट करके, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखना चाहता हूं कि इस लेक्चर के दौरान टाइम था 10th मिनट और 35 सेकेंड। इस टाइम पर जो डिस्कशन की गई है, जो भी डिस्कशन होगी, ये रफली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके मतलब आप सवाल पूछेंगे यहाँ पर कि सर मुझे ये समझ नहीं आई, और ये आप जो YouTube पर लेक्चर्स मौजूद हैं उनके कमेंट्स में लिख देंगे। अभी तक प्रीवियस किसी लेक्चर के कमेंट में मुझे किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। जैसे ही मुझे कोई नजर आता है कि किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मैं वहीं पर उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, और अगर उसका आंसर वहां पर राइट डाउन करके समझाने वाला ना हुआ तो फिर उसको अलग से या ऑनलाइन लेक्चर के दौरान हम कवर कर लेंगे या उसकी अलग वीडियो बनाकर हम उसको कवर अप कर लेंगे। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।